हे प्रभु, आप सभी भक्तों की हर परेशानी इस दिव्य ज्ञान से दूर करें और श्री कृष्ण आप सभी की जीवन यात्रा में सदैव सहायक बने। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 13वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मैं ही सभी प्राणियों के भीतर क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि वह जानता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर है, अमर है। शरीर परिवर्तनशील है पर आत्मा सदा स्थिर है। यह जानना ही आत्मबोध है और यही है मुक्ति का द्वार। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, यह अहंकार, ये सब मिलकर क्षेत्र बनाते हैं, परंतु आत्मा इन सब से परे साक्षी रूप में स्थित है। ज्ञान वही है जो विनम्रता सिखाए, जो अहिंसा की भावना जगाए, जो क्षमा, सरलता और आत्मसंयम को बढ़ाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के बारे में विचार करना, बुढ़ापे और रोग के सत्य को समझना और संसार से विरक्ति की भावना लाना, ये सब ज्ञान के चिन्ह हैं। इस शरीर में आत्मा एक सवारी की भांति स्थित है, परंतु भ्रम यही है कि हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं। जिस प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही यह आत्मा पूरा शरीर प्रकाशित करती है। जो साधक इस आत्मा को पहचान लेता है वह बाहर के आकर्षणों से, मोह से, लोभ से बांधता नहीं है, बल्कि वह अंतर्मुख हो जाता है और ईश्वर में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न इसे कोई काट सकता है, न जला सकता है। यह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। जो इसे समझ लेता है वह संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि परिवर्तनशील दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं। और तब वह अपने कर्तव्यों को एक यज्ञ के रूप में करता है, फल की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल ईश्वर को अर्पण करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा को जान लेता है वह फिर कभी भ्रम में नहीं पड़ता। वह जान जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, और यह जीवन एक यात्रा है। अब इसी यात्रा को और गहराई से समझते हैं और जानेंगे आत्मा की गति, कर्मों का प्रभाव और योग से मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग। जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है तो वह जानता है कि उसका यह जीवन केवल उसके कर्मों का परिणाम है और यही कर्म उसकी अगली गति तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके साथ जुड़ी है बुद्धि, अहंकार, मन, इच्छाएं, द्वेष, सुख, दुख, और यह सब मिलकर क्षेत्र को बनाते हैं। परंतु जो इसे जानकर इससे परे उठ जाए वही मुक्त कहलाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि वह केवल साक्षी है, कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा है, जो आत्मा को सब जगह एक जैसा देखता है। जो यह जानता है कि हर प्राणी में वही परम तत्व है। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह रखता है। उसका मन सम रहता है और वही समत्व वास्तविक योग है। जैसे आकाश सब कुछ समेटे हुए भी अस्पृश्य और स्वतंत्र रहता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर में रहते हुए अलिप्त रहती है। जिसने आत्मा को जान लिया है वह जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है, न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह देह बदलती है, पर आत्मा अविनाशी है। और जब यह समझ गहराती है तो मनुष्य अपने कर्मों को एक अर्पण समझकर करता है। वह अपने कर्तव्यों को छोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर की सेवा मानकर निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह शरीर और आत्मा में भेद करता है और जान जाता है कि आत्मा का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वह केवल साक्षी है, दृष्टा है और सदा परमेश्वर में स्थित है। जो इसे समझ लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर कोई अहंकार नहीं रहता, ना ही कोई लालसा। वह एक शांत और स्थिर जीवन जीता है। उसका मन चंचलता से मुक्त होकर भगवान में स्थित रहता है और वह हर क्षण ईश्वर का स्मरण करता है। वह जानता है कि यही स्मरण जीवन की सबसे बड़ी साधना है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं
कि जो योग के द्वारा अपने भीतर के क्षेत्रज्ञ को पहचानता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं में स्थित होता है, जहां ना कोई भय है, ना लालच, ना मोह, ना ही मृत्यु का भय। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि किस प्रकार यह ज्ञान मन और बुद्धि को निर्मल करता है और कैसे ईश्वर की स्मृति बनाए रखना हमें हर स्थिति में स्थिर बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य इस शरीर को केवल एक साधन मानता है और जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इस देह से परे है, तो वह फिर न सुख में डगमगाता है न दुख में टूटता है। उसका चित्त सदा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को सभी जीवों में एक रूप में देखता है, जो यह जानता है कि आत्मा जन्म नहीं लेती बल्कि केवल शरीर बदलती है, वही सच्चा योगी होता है। जब यह ज्ञान हृदय में उतरता है तो व्यक्ति को न किसी से द्वेष रहता है न किसी से मोह। वह जानता है कि सब कुछ भगवान की ही लीला है। हर जीव हर परिस्थिति ईश्वर की इच्छा से है और सब में वही चेतना कार्य कर रही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है वह कर्म में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल एक निमित्त है, करता नहीं। इस आत्मा को कोई भी इंद्रिय नहीं छू सकती, इसे कोई सुख या दुख नहीं बांध सकता। यह साक्षी है, सदा स्वतंत्र है और ईश्वर से जुड़ी हुई है। यह आत्मा जो कि ब्रह्म का अंश है, वह अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को भी जानती है। श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, अधिभूत का अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत, वह जो नाशवान है। अधिदैव वह शक्ति है जो देवताओं के रूप में कार्य करती है और अधियज्ञ वह परमेश्वर है जो हर यज्ञ के भीतर उपस्थित है। हर अर्पण, हर भावना उस तक ही पहुंचती है। यह जानना कि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी प्रकृति के अंग हैं और आत्मा इन सब से परे है, यही सच्चा ज्ञान है। जो यह ज्ञान प्राप्त करता है वह ना ही मोह में पड़ता है ना ही भ्रम में, क्योंकि उसके भीतर एक प्रकाश जलता है जो उसे हर अंधकार से बाहर निकालता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। वह घट घट में स्थित है। वह कर्म कराता है पर स्वयं कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे वायु सदा स्वतंत्र होकर भी सभी वस्तुओं में प्रवाहित होती है, वैसे ही परमात्मा भी सभी प्राणियों में व्याप्त होकर भी निष्क्रिय और साक्षी रहता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने वाला साधक अपने अहं को त्यागता है और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। वह भोजन करता है तो वह भी भोग नहीं बल्कि अर्पण होता है। वह बोलता है तो वह भी सेवा बन जाता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे मृत्यु के समय का स्मरण आत्मा की गति को तय करता है और किस प्रकार साधना से जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मृत्यु का क्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि उस अंतिम क्षण में जिसका स्मरण किया जाता है आत्मा उसी दिशा में गति करती है। यदि मन ईश्वर में स्थित हो तो आत्मा उस परम धाम को प्राप्त करती है जहां से फिर कभी वापस आना नहीं होता। यह वही मोक्ष है जहां आत्मा सर्वथा स्वतंत्र हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समत्व में स्थित होकर जीवन भर साधना करता है, जो ईश्वर का निरंतर स्मरण करता है, जो कर्म करता है पर फल की कामना नहीं करता, वह मृत्यु के क्षण में भी ईश्वर को ही स्मरण करता है। ऐसे व्यक्ति को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वह परम स्थिति को प्राप्त करता है जो नित्य है, जो शांत है, जो आनंदमय है। भगवद गीता का यह 13वां अध्याय हमसे यह नहीं कहता कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि यह सिखाता है कि हम संसार में रहते हुए कैसे ईश्वर से जुड़े रहें, कैसे अपने कर्मों को एक यज्ञ के रूप में करें, कैसे मोह और ममता को त्याग कर सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ें। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो साधक जानता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। अपने अंतर में जो आत्मा है वही सबसे निकट है और वही ईश्वर का अंश है। हर दिन हर क्षण जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, जब हम अहंकार को त्यागते हैं,
जब हम सेवा, नम्रता और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर प्राणी, हर अनुभव, हर कष्ट ईश्वर द्वारा भेजा गया अवसर है आत्मा को परखने और निखारने का। और यही दृष्टि हमें भीतर से बदल देती है। अर्जुन की भांति जब हम भी जीवन की बैटलफील्ड में खड़े होते हैं और भ्रमित होते हैं, तब यह ज्ञान हमें धैर्य देता है, हमें दिशा देता है और हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि शरीर सिर्फ एक क्षेत्र है, पर आत्मा वास्तविक जानने योग्य तत्व है और ईश्वर हमारे भीतर स्थित वह क्षेत्रज्ञ है जिसे पहचान कर ही हम पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। साधना करें, श्रद्धा रखें और हर कर्म को प्रभु को अर्पण करें, ताकि जीवन की अंतिम यात्रा शांति और प्रेम से पूर्ण हो। ना कोई पछतावा रहे, ना कोई भय, केवल एक अनुभूति रहे कि हमने ईश्वर को पाया अपने भीतर। अब जब आप यह सुन रहे हैं तो यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है आपकी आत्मिक यात्रा का। हर अगला अध्याय, हर अगला श्लोक आपको और निकट ले जाएगा उस सत्य के जिसकी खोज हर आत्मा करती है। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।